हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मुझसे बच्चे ने पूछा एक ने कि सर जो एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में पेज नंबर 23 पर कि यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए गए हैं कि किस तरह से फंजाई हमारी रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो फंजाई के रिप्रोडक्शन को जानने से पहले थोड़ा सा फंजाई को सुन लेते हैं कि फंजाई आखिर है क्या। भाई फंजाई को मैं सिर्फ एक टिश्यू का गुच्छा बोलता हूँ मैंने कि टिश्यू है, ये एक बंच है टिश्यू का, बस फंजाई। भाई देखा था ना, अगर हम किंगडम पर जाते हैं तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई। भाई मोनेरा हमारा हो गया सिंगल सेल, प्रोटिस्टा भी हमारा सिंगल सेल। अब सिंगल सिंगल सेल मिली यानी कि कई सारी सेल इकट्ठी हुई, उन्होंने एक बंच बनाया, उसको बोलते हैं टिश्यू। और ये टिश्यू हो गया हमारा, जब ये लिविंग हो गया उसको बोल दिया फंजाई। ठीक, अब फंजाई बना टिश्यू है तो इसके पास जब गुच्छा है सेल का तो स्पेशल स्ट्रक्चर होंगी कि मैं आखिर खुद की नंबर को बढ़ाऊं कैसे, है ना। तो इसने क्या किया भाई, इसने कई सारी तरह की स्ट्रक्चर बनाई। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है भाई, अगर ये फ्रैगमेंटेशन से नया सेल बना लेगा, इसके अलावा भाई ये कुछ बॉडी बनाएगा, फ्यूज़न करेगा, बडिंग करेगा, जो कि हम 10th क्लास में देख चुके हैं फ्यूज़न बडिंग वगैरह कि कैसे ईस्ट वगैरह हमारे रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, अब इनने कहा भाई जब ये स्ट्रक्चर करेगा तब ये कोनिडिया बनाएगा, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की गोल बनेगी, उन्हें कोनिडिया बना देगा। कभी कभी ये हमारा स्पोरेंजियोफोर बना देगा, कभी कभी जू स्पोर्स बना देगा, ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर और जू स्पोर्स, उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दी, उसके अंदर स्पोर्स बना दी, स्पोरेंजियोफोर कुछ अलग से स्ट्रक्चर बन गए, उनको बोल दिया हमने जू स्पोर्स बोल दिया। ठीक, तो अब जब ये ये इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ये सेल अकेला ही खुद में नया बॉडी बनाने में कैपेबल है। अब आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी उसने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी बनाई, जैसे इसने बनाए ऊ स्पोर्स। ठीक है, इसने बनाए ऊ स्पोर्स, इसने बनाए एस्को स्पोर्स, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर इसने बनाए बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, यानी 3 तरह की बॉडी बनाई ऊ, एस्को, बेसिडियो। अब इन्होंने जब फ्यूज़न किया इन स्पेशल स्ट्रक्चर ने, उसको हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 ऊ स्पोर्स मिले, फ्यूज़ कर गए, नया बॉडी बन गया, ऊ स्पोर्स से रिप्रोडक्शन हो गया। 2 एस्को स्पोर्स मिले, फ्यूज़न कर गए, 2 बेसिडियो स्पोर्स मिले, फ्यूज़न कर गए, नए बॉडी बन गई। अब इन सब में ऊ स्पोर्स, बेडी स्पोर्स, इन सब में कुछ स्पेशल प्रोसेस हुई। जैसे पहला है प्लाज्मोगैमी। ठीक है, क्या है पहला, तो हमने कहा पहला है प्लाज्मोगैमी की बात करते हैं। हमने कहा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब ये जो ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और जू स्पोर्स बने थे, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ऐसा जिसके पास फ्लैजेला ना हो, एक ऐसा जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट, फ्लैजेला एब्सेंट। इसको मैंने बोल दिया मोटाइल स्पोर, इसको मैंने बोल दिया नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर को 2 नॉन मोटाइल स्पोर्स पास में आ गए और फ्यूज़ करके नई बॉडी बना ली, अगर 2 नॉन मोटाइल स्पोर्स पास में आ गए, फ्यूज़ करके बॉडी बना ली, प्लाज्मोगैमी। इसके अलावा ठीक है, अब और ये सारी प्रोसेस हुई कहाँ, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल के, फंगस की सेल है, इसके अंदर स्पोर्स बने मोटाइल और नॉन मोटाइल टाइप के, और वो फ्यूज़ कर गए, इसको मैंने बोल दिया प्लाज्मोगैमी। सेल के 2 मोटाइल अंदर ही स्पोर्स का बनना, उनके अंदर ही प्रोटोप्लाज्म में फ्यूज़ कर जाना, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। 2 न्यूक्लियाई का फ्यूज़न, न्यूक्लियाई का फ्यूज़न समझते हो, है ये कोई बॉडी है। ठीक है, अब जब हम फंगस को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से उसको देखो तो उसमें 2 तरह की हमको फंगस मिलती हैं। एक जिसकी सेल सेप्टा में डिवाइड हो, दूसरी सेल सेप्टा में डिवाइड ना हो। इसके अलावा सेल में एक न्यूक्लियस हो
और सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो। फिर मैंने कहा इस सेल डिवाइड है, इसमें एक न्यूक्लियस है, इसको मैंने बोल दिया कि ये मोनोकैरियोटिक है। अब किसी में दो न्यूक्लियस हैं, ये डाइकैरियोटिक है। अब अगर ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाए, अब ये दो न्यूक्लियस हैं तो कैसे होंगे, ये n नंबर का होगा, ये n नंबर का होगा, दोनों फ्यूज़ कर गए 2n बन गए, 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 हो गया रिप्रोडक्शन। दो न्यूक्लियाई का फ्यूज़ करके नई बॉडी को बना देना, कैरियोगैमी। इसको मैंने, इस प्रोसेस को मैंने बोल दिया सेल का आपस में ही न्यूक्लियस का फ्यूज़ कर जाना, कैरियोगैमी बोल दिया। इसके बाद मियोसिस ऑफ जाइगोट। अगर जाइगोट में भाई ये बने, इनने बन के एक जाइगोट की फॉर्मेशन की, इस जाइगोट में मियोसिस हुई, प्रोसेस है भाई, सेल डिवाइड होंगे जाइगोट के, मियोसिस होगी, इसको मैंने बोल दिया हैप्लॉइड स्पोर्स में मियोसिस हुई, ठीक है। जाइगोट में मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर बन जाए, भाई मियोसिस होगी, देखा हमने जब भी मियोसिस होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। ये सेल थी n 2n वाली, मियोसिस करी, n नंबर के बन गए, n नंबर के बन गए, हैप्लॉइड सेल बन गए, ये भी नई बॉडी बन गई। इसके अलावा यहाँ पर है भाई एक वर्ड आया बेसिडियो डाइकैरियन और डाइकैरियोफेज, ठीक है, दो चीज़ और है यहाँ पर, एक डाइकैरियन और डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है। ये वही है सेम अभी जो बताया, एक ही सेल में एक से ज़्यादा यानी कि दो न्यूक्लियस का होना, डाइकैरियन, और इसका ये फेज, इसका फंजाई का इस फेज में जब आती है, जब दो न्यूक्लियस होते हैं, उसको बोला डाइकैरियोटिक फेज। अब क्या हुआ, जब ये डाइकैरियोटिक फेज डिवाइड करेगा, यानी कि जब ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं एन वाले, ये आपस में फ्यूज़ करके जब कैरियोगेमी करेंगे, तब करके एक जाइगोट बनाएंगे, और इस जाइगोट को हम बोलते हैं फ्रूटिक बॉडी, ठीक है। जाइगोट बन गया, जाइगोट मियोसिस करेगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड करके एक नई बॉडी बनेगी, उसको बोल दिया हमने फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, यानी ये जो मेंबर इस ग्रुप में आते हैं उनको बोल दिया बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। ये हमारा हो गया सेक्स और रिप्रोडक्शन। अब बाकी माइसीलियम, हाइफी, ये तो आपको पता ही है कि गुच्छे को माइसीलियम और एक धागे को हाइफी बोलते हैं। हम एक धागे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो न्यूक्लियस हैं ये धागे में है, माइसीलियम में नहीं है। जब फंजाई ग्रो कराते हैं तो बहुत सारी सफ़ेद सफ़ेद से जाल आता है, उसको माइसीलियम बोलते हैं। उस जाल में से एक टुकड़ा मैंने पिक कर लिया, उसको हाइफी बोलते हैं। उस हाइफी में बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, बाय।